इस वीडियो में मैं एडवोकेट यशवंत सोनी आपको बताऊंगा पुलिस कब आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट के वक्त आपके लिए कानूनी अधिकार क्या क्या होते हैं। पुलिस घर के अंदर घुस सकती है या नहीं घुस सकती। आपको अगर अरेस्ट गलत तरीके से किया है तो उसके लिए क्या इलाज है। साथ ही साथ हम कुछ नॉर्मल मिथ्स भी देखेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो ना सिर्फ आपको एक लीगल नॉलेज देगा बल्कि आपको एक ऐसी शक्ति प्रोवाइड करेगा जिससे आप कभी भी अपने आप को गलत गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। कल रात 11 बजे पुलिस मेरे क्लाइंट के घर बिना वारंट के पहुंच गई और कहा आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप पर एफआईआर रजिस्टर हुई है। डर लगता है ना कि जब पुलिस आपके घर आधी रात को आ जाए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, पर सच तो ये है कि एफआईआर होने का मतलब अरेस्ट होना नहीं होता है। आज मैं एडवोकेट यशवंत सोनी आपको बताऊंगा कि जब पुलिस आपके यहाँ पर आपको अरेस्ट करने आए तो आपको लीगली क्या करना चाहिए, पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पहली बात तो ये कि पुलिस बिना अरेस्ट वारंट आपके घर नहीं आ सकती है जब तक आपने कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस ना किया हो, जैसे रेप, मर्डर, डकैती एटसेट्रा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, वो आप देख सकते हैं। और अगर पुलिस आपके यहाँ आती है तो वो अरेस्ट वारंट लेकर आएंगी और अरेस्ट वारंट दिखाना उनका कानूनी कर्तव्य है। अगर कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस आपको बिना वारंट का अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस आपके यहाँ आ सकती है, सिर्फ आपसे पूछताछ कर सकती है। सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट दोनों अलग चीजें हैं। सर्च के लिए वारंट मैंडेटरी है। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि नॉर्मल केसेस में जब तक कोई सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो तो पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, ना ही बिना सर्च वारंट आपके घर के अंदर घुस के सर्च कर सकती है। तो मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल केस बनाया गया आपके खिलाफ और पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट करने आती है, तो अरेस्ट के समय आपके क्या राइट्स होते हैं। पुलिस को रीजन ऑफ अरेस्ट इमीडिएटली बताना होता है। पुलिस जैसे ही आपको अरेस्ट करने आती है उसे बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कौन सा केस बना है, वो आपको अरेस्ट क्यों करने आई है। तो रीजन ऑफ अरेस्ट पुलिस को उसी समय बताना जरूरी होता है। सेकंड, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना जरूरी है। मतलब अगर आपको आज रात ले जा रहे हैं तो कल रात से पहले आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। 24 घंटे का ही टाइम होता है पुलिस के पास। आप पुलिस कस्टडी में 24 घंटे तक ही रह सकते हैं मैक्सिमम। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। आपको एडवोकेट बुलाने का हक है। आप एडवोकेट को अरेस्ट के किसी भी स्टेज में बुला सकते हैं। अरेस्ट होने से पहले बुला सकते हैं, अरेस्ट होने के बाद बुला सकते हैं, थाने में आपसे पूछताछ हो रही है आप उस समय बुला सकते हैं। आपको जिस भी समय आपको लगता है कि मैं ये चीज का जवाब अपने एडवोकेट से पूछ के देना चाहता हूँ, एडवोकेट को तब बुला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, क्वेश्चन आंसर के दौरान आप अपने एडवोकेट को किसी भी स्टेज पे बुला सकते हैं। साथ ही साथ जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो फैमिली को इन्फॉर्म करना पुलिस की ड्यूटी है, ताकि किसी को तो पता हो आप गए कहाँ, कौन से थाने में आपको भर्ती किया गया है। तो आपके फैमिली मेंबर्स को बताना पुलिस की ड्यूटी है। और अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो सनराइज से पहले और सनसेट के बाद किसी भी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, जैसे कि अगर वो भाग सकती है या कोई और ऑफेंस कमिट कर सकती है, ऐसा कुछ है, तो भी आप महिला पुलिस ऑफिसर को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की परमिशन प्रायर लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को अरेस्ट कर सकती है। इसका मतलब अगर महिला को अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, वो भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नॉर्मली अरेस्ट नहीं हो सकता किसी महिला का। अरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 1997 का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी जिसके अनुसार अरेस्ट मेमो बनाना कंपलसरी है। अरेस्ट मेमो का मतलब पुलिस आपको क्यों अरेस्ट कर रही है, कहाँ पे अरेस्ट कर रही है, कितने बजे अरेस्ट कर रही है, किन कारणों से अरेस्ट कर रही है, ये सारी चीजें अरेस्ट मेमो में अरेस्ट करते समय पुलिस के द्वारा मेंशन करना जरूरी है। तो डीके बासु के द्वारा अरेस्ट मेमो अब कंपलसरी है। आइए अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं। इसके अंदर हम कॉमन मिथ्स वर्सेस रियलिटी जानेंगे। पहला मिथ ये है कि एफआईआर होने के बाद तुरंत जेल जाना पड़ता है, और जबकि फैक्ट ये है एफआईआर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, अरेस्ट जरूरी नहीं है। सेकंड मिथ ये है कि पुलिस किसी भी वक्त किसी को उठा सकती है। फैक्ट ये है कि नाइट अरेस्ट ऑफ वुमेन बिना महिला पुलिस और मजिस्ट्रेट परमिशन के इलीगल है, और साथ ही साथ बिना वारंट के कोई किसी को भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट नहीं कर सकता। एक और मिथ है कि पुलिस जब चाहे किसी के घर के अंदर घुस सकती है, जबकि फैक्ट ये है एंट्री विदाउट वारंट वायलेट्स राइट टू प्राइवेसी, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि केएस पुट्टुस्वामी के केस के द्वारा हमें मिला था। आइए अब हम कुछ लीगल रेमेडीज जान जाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपको करना क्या है। जैसे पहला है कि इलीगल अरेस्ट हो गया तो अब क्या, तो आप तुरंत एक रीट पिटीशन डालेंगे हैबियस कॉर्पस का, आपको इलीगल डिटेंशन में काम आता है। अब रिट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर आप याद रखिएगा इलीगल डिटेंशन हो गया तो हम हैबियस कॉर्पस की रिट डालेंगे। सेकंड है कि कोई अरेस्ट हो गया
अरेस्ट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर हम बेल डाल देंगे। बेल एप्लीकेशन पड़ेगी सीआरपीसी सेक्शन 437, 438, 439 में, ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए पुलिस द्वारा कोई बदतमीजी हुई है आपको ले जाते समय, या पुलिस ने अपनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं की, तो हम तुरंत एसपी को कंप्लेन लिखेंगे बाय पोस्ट और हम ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन कर देंगे। मान लीजिए किसी ने आपको रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए, बिना कोई वजह हुए, उसने बस आपको परेशान करने के लिए आपको अरेस्ट कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उससे कोर्ट में मुआवजा मांग सकते हैं, क्लेम कंपेंसेशन कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मांग कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठते ही आपको न्याय मिलेगा और जिसने गलत किया है उसको सजा देगी उसकी डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो से हमने समझा कि पुलिस हमको कब वारंट से अरेस्ट कर सकती है, कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, हमको क्या लीगल स्टेप्स लेने चाहिए, पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो अब आप अरेस्ट को लेके सारी चीजें जान चुके हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिएगा। आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में आते हैं तो पैनिक मत करिएगा। जब हम पैनिक करते हैं तभी हमसे गलतियां होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको बाद में सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो अपना संयम जरूर बनाए रखिएगा। अरेस्ट होना अंत नहीं है। अगर आपको आपके राइट्स का ज्ञान है तो कानून हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से जरूर शेयर करिएगा। अरेस्ट को लेकर जो लीगल अवेयरनेस है वो काफी कम है, लोग काफी टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, तो उस पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए अवेयरनेस जरूरी है। तो अवेयरनेस के लिए आप ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करिएगा। अगर इन फ्यूचर कभी आप इस सिचुएशन से गुजरते हैं या आपके जान पहचान में कोई इस सिचुएशन से गुजरता है, आप जरूर हमें कांटेक्ट करिए। मैं हूं एडवोकेट यशवंत सोनी। क्रिमिनल मैटर्स में प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए मैं हमेशा आपके लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।